तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज एक और वीडियो में। आज फिर से आ गया हूँ मैं आप लोग के साथ थोड़ी सी बकवास करने। वैसे मैं हमेशा बकवास ही करता हूँ, पर जो आज की बकवास है मेरी वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है और बहुत दुख के साथ मुझे ये सब आपको बताना पड़ेगा। पर मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग सेफ रहो। अभी जो ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं फायर वाले, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को आग लग रही है, इलेक्ट्रिक चाहे वो कार्स हो चाहे वो स्कूटर्स हो, तो बहुत ज्यादा दुख लगता है ये सब चीजें देख के। जब ऐसा कुछ भी होता है, ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी 2 ही दिन पहले मैंने एक यूट्यूब पे ही वीडियो देखा था जिसमें टीवीएस IQ बर्न हो रही थी। देख सकते हो आप स्क्रीन पे अपने। तो राजस्थान की नंबर प्लेट है ये, तो राजस्थान का एक्सीडेंट है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जहाँ पे फायर है वो बैटरी वाला सेक्शन नहीं है। फायर लगी है फ्रंट वाले सेक्शन पे, फ्रंट वाले टायर के ऊपर, फ्रंट सेक्शन पे। पीछे बैटरी जहाँ पे है, जहाँ पे मेन बैटरी होती है, वहां पे ठीक ठाक लग रहा है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है अपने को। अभी इस एक्सीडेंट को देखे मुझे 2 ही दिन हुए थे, और उसके बाद आज सुबह ही ये रायपुर वाला एक्सीडेंट जो ओला के साथ हुआ। किसी ने अपने घर में ओला को चार्ज पे लगा रखा था और वो किसी कारण से उसमें आग लग गई और उनके घर पे भी बहुत इम्पेक्ट हुआ। उसके साथ उनकी 2 पेट्रोल स्कूटर्स थे, तो वो भी जल के राख हो चुके हैं, देखो आप। और उनके घर में भी बहुत लॉस हुआ है। और ये सब चीजें तो ठीक है, पर उनके जो मदर हैं, जिसका ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, उनके मदर हैं, उनके फादर हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो मतलब ये सब चीजें यार बहुत बहुत गलत हो रही हैं, जो भी हो रही हैं। तो कंपनीज को तो ठीक है, ये सब चीजों को देखना ही पड़ेगा, पर एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑनर हम लोगों को भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली जो चीज है, अपने अपने एरिया में भी देखा होगा, बहुत से लोकल ब्रांड्स आ गए हैं, बहुत सी लोकल कंपनीज ऐसी आ गई हैं जो अपने टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाने लगे हैं। बट मैं आपसे सलाह दूंगा, प्लीज आप ये लोकल ब्रांड से दूर रहना, क्योंकि इन लोग का स्कूटर स्टार्ट हो जाता है 40-50 हज़ार रुपए में। ये स्कूटर दे देते हैं आपको, इलेक्ट्रिक स्कूटर। पर अगर हम अच्छे ब्रांड की तरफ जाते हैं तो अपने को 1 लाख, 1,20,000, 1,50,000 इस तरह की कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तब जाके अपने पास एक ढंग का अच्छे ब्रांड का स्कूटर आता है। तो यार, पैसा बचाने के चक्कर में प्लीज आप लोकल ब्रांड्स की तरफ मत जाना। मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ से बैटरीज इंपोर्ट करते हैं या कहाँ से लेके आते हैं और कुछ भी हमें दे रहे हैं, तो उन चीज़ों में रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा। प्लीज़ आप हो सके तो वो चीज़ों को अवॉइड करो। अगर आपको पैसे खर्च करने हैं तो किसी अच्छे ब्रांड की तरफ जाओ। और अभी आप बोलोगे कि यार ये सब जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ये सब अच्छे ब्रांड्स के ही हो रहे हैं, बट वो जो नॉन ब्रांडेड है या लोकल ब्रांड्स हैं उनमें आपको रिस्क इससे भी ज़्यादा रहेगा। इनमें तो फिर भी अपने को थोड़े बहुत सेफ्टी मेजर्स देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस मिलेगी, पर वो लोकल ब्रांड्स का तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके स्कूटर में कभी भी कोई इंडिकेशन आ रही है, कोई वार्निंग लाइट आ रही है, जैसे मेरे चेतक में आ रखी थी, मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड करी थी, तो ऐसा कुछ भी सीन हो रहा है ना यार, अगर तो प्लीज़ उसको इग्नोर नहीं करो। प्लीज़ उसको जाके अब सर्विस सेंटर में या फिर जहाँ से भी आपने स्कूटर लिया है वहाँ पे जाके चेक करवाओ उसको अच्छे से। उसके बाद ही स्कूटर को अपने चलाओ यार, क्योंकि अभी जो टीवीएस iQube वाला हमने वो फायर कैचिंग एक्सीडेंट देखा, तो उसमें हम देख सकते हैं कि बैटरी तो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर जो आग लगी है वो फ्रंट के सेक्शन में लगी है। तो पता नहीं उस आग का क्या रीज़न होगा, कुछ वायरिंग का या कुछ भी। तो ऐसे कोई भी इंडिकेशन आ रही है तो प्लीज़ यार उसको इग्नोर मत करो,
उसको अच्छे से चेक करवाओ, उसको उसको ठीक करवाओ, उसके बाद ही स्कूटर यूज करो। यार अगर देखो आप स्कूटर अपना कहीं से चला के आ रहे हो, कुछ तेज चला के आ रहे हो या कहीं बहुत दूर से आ रहे हो, आपको पता है आपकी बैटरी ऑलरेडी गर्म है, तो जाते ही आप अपने स्कूटर को चार्ज पे लगा देते हो, तो वो चीज़ गलत है यार। क्योंकि आपकी ऑलरेडी बैटरी हीट हो रखी है और ऊपर से आपने चार्जिंग पे लगा दिया, तो वो हीटिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी और उससे फायर कैच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो। और ऐसा भी अगर आपने जैसे चार्ज पे लगा रखा है स्कूटर को और वैसे ही चार्ज से हटाया एकदम से, और उसी टाइम आप अपना स्कूटर लेके कहीं निकल गए, उसको तेज भगा रहे हो, जैसे वही बात आ गई ना, बैटरी ऑलरेडी हीट हो रखी है, उसको और ज्यादा हीट करवा रहे हो आप, तो फायर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्लीज आप इस चीज को कोशिश करो कि आप ऐसा ना करो। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी वाली बात है तभी ऐसा कुछ करो, वरना इस चीज को उसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, वो है ओवरनाइट चार्जिंग। वैसे तो कंपनीज भी अपने को यही बोलती हैं कि आप सोने से पहले आपका स्कूटर चार्ज पे लगाओ और सुबह उठ के यूज करो, 100% चार्ज मिलेगा आपको। पर देखो यार, अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ फायर वाला इंसिडेंट होता है, कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो रात में तो हम लोग सो रहे हैं, जब बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा ना कभी, हमें तभी पता चलेगा, या फिर हम सुबह उठ के देखेंगे हमें तभी पता चलेगा। क्योंकि पता ही नहीं है ना, हम तो सो रहे हैं अंदर आराम से। पर अगर आप वही दिन में चार्ज करोगे तो यार कम से कम आंखों के सामने अपने को दिखेगा तो सही। हम लोग लॉस तो नहीं बचा सकते, बट एटलीस्ट कुछ ज्यादा होने से पहले हमें पता चल जाएगा और हम सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं। पर बहुत लोगों की तो मजबूरी है, मैं समझता हूँ कि उनको रात में ही चार्जर लगाना पड़ेगा क्योंकि पूरा दिन बाहर है या कुछ भी है। पर फिर भी अगर पॉसिबल है तो प्लीज आप दिन में ही आपकी आंखों के सामने आपका स्कूटर चार्ज करो। बाकी जो होना है उसको तो हम नहीं टाल सकते, पर फिर भी प्रिवेंशन इज बेटर ना। तो कोशिश करो अगर आप ऐसा कर सकते हो। बस यार यही था आज की वीडियो में। ऐसा है कि देखो, हम लोग को ये सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है कि भैया इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, हम इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, रिस्क तो पेट्रोल स्कूटर्स में भी है हर टाइम। वो इनफैक्ट ज़्यादा रिस्की है क्योंकि पेट्रोल तो एक हल्की सी चिंगारी से भी आपको पता है कैसे चल जाएगा। तो बस यही है कि यार इन चीज़ों को थोड़ा सा भी, नई नई चीज़ें हैं ये सब, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से हैंडल हमें भी करना पड़ेगा और कंपनीज को भी थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च या फिर जो भी उनको काम करने पड़ेगा ये सब चीज़ों के ऊपर, ताकि ये सब एक्सीडेंट्स ना हो। क्योंकि लाइफ बहुत कीमती है यार। ये सब जो नुकसान है ये सब तो हम झेल लेंगे एक टाइम पे, पर लाइफ जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी। तो बस यही है, सेफ रहो, ध्यान रखो अपना सब। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।